वाइफ ये नहीं कह सकती कि मेरे को भी स्टेटस में हाई कर दो, क्या उनका रिलीफ हाँ, होता मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन का ही राइट है, इसके अंदर कुछ हस्बैंड्स का भी राइट क्रिएट होता है हाँ। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। हाँ, जैसे डीवी को हम छोड़ दें, हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ नहीं लिखा है, तो पार्टनर है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ वाइफ ही मिलेगी, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को भी मिल सकता है इसमें। फिर उसमें कई सारे रिलीफ्स होते हैं कि अगर उसकी इनकम घट गई है या लॉस हो गया है तो उसको चेंज करा सकता है, रिवाइज करा सकता है। रहिता करके कोई केस है, संदेश वर्सेस संदेश, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिजनेस में इनकम हाई हो जाती है तो वाइफ ये नहीं कह सकती कि मेरे को भी स्टेटस में हाई कर दो, क्योंकि मेंटेनेंस यूजुअली सिर्फ मेंटेन के लिए है, वो रिच करने के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि वाइफ अपना इनकम जो है डिस्क्लोजर सही नहीं कर रही है और रॉन्ग एफिडेविट फाइल कर रही है, जैसे कि इस केस में एलिज्ड है कि रॉन्ग एफिडेविट फाइल हुआ है, इन दैट केस ऑल्सो अगर हस्बैंड ने प्रूव कर देता है कि शी इज अर्निंग वेल एंड उन्होंने जो है रॉन्ग इनकम स्टेटमेंट लगा रखा है, इन दैट केस ऑल्सो उनकी मेंटेनेंस रिड्यूस की जा सकती है फॉर श्योर। और परजरी भी, यही अभी तक सर स्टैंडर्ड है, इसका एज सच कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं हुआ है। शायद हम देखें आने वाले टाइम में कि कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए इसमें, क्योंकि और डेवलपमेंट भी हो रही है जहाँ पे वाइफ वर्किंग कर रही है, तो कोर्ट्स ने बोलना शुरू किया है कि वहां पर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उनको, या वो कमा सकती हैं या फिर वो कमा रही है। मतलब अगर वर्किंग वुमेन है एंड शी इज अर्निंग गुड तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट उस वजह से भी रिड्यूस हो जाता है। हो सकता है दे भी ना, फॉर श्योर। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट देती ही है एज अ राइट, बट हाँ मेंटेनेंस का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है।